Hello bachcho, let's see this question. In the given figure, LM is parallel to NQ and LN is parallel to PQ. If MP is equal to 1 by 3 MN, then find the ratio of area of triangle LMN and QNP. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट अगर हम देखें तो हमारा की कंसेप्ट जो होगा वो होगा सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल। यहाँ से लिखेंगे सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, ये होगा। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को बस हम यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम चलेंगे ट्रायंगल एल एम एन में एंड ट्रायंगल क्यू एन पी में। ठीक, यहाँ से क्या लिखेंगे, एल एम एन में, क्यू एन पी में। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल ये हो जाएगा हमारा, कि दिया क्या है कि एल एम जो है वो हमारा एन क्यू के क्या है, हमारा पैरेलल है। ठीक, और यहाँ से एल एन जो है वो हमारा क्या है, पी क्यू के पैरेलल है। ठीक, एल एम जो है वो पैरेलल है एन क्यू के। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, ये हम कह सकते हैं। और यहाँ से एल का, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक, और ये दोनों होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। ठीक, ये होगा हमारा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एंगल जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो ट्रायंगल होगा एल एम एन जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा हमारा किसके, क्यू एन पी के। ठीक, क्यू एन पी के, वो भी ए सिमिलैरिटी से। ठीक, अब ये हमारा सिमिलर हो जाएगा तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एल एम अपॉन में क्यू एन इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा एम एन अपॉन में एन पी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा एल एन इज इक्वल टू एन एन अपॉन में क्यूपी, ये हो जाएगा। ठीक, एन यहाँ से एम एन ये दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि एम पी अपॉन में एम एन इज इक्वल टू 1/3, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। एम पी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि एम एन माइनस एन पी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा एम एन माइनस एन पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 एम एन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि 3 एम एन माइनस में 3 एन पी इज इक्वल टू एम एन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 एम एन इज इक्वल टू 3 एन पी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि एम एन अपॉन में एन पी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए हमें पता है कि दो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो हमारे ट्रायंगल के एरिया के जो रेशियो होते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे एम एल एम एन, अब ये क्यू एन पी, ये क्या हो जाएगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपॉन में एन पी इनके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/4, तो जो हमारा रेशियो आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। ठीक, और यही हमें यहाँ से फाइंड करना था। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन and QNP. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.